मैंने जैसे आपको बताया ये इस प्रोसेस के 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड स्टेप है यहाँ पर एक्चुअल जो एडमिशन होगी। जब बच्चे गुजारिश है ये बच्चों से कि बच्चे जितनी चॉइसेस हो सकती हैं प्रायोरिटी वाइज सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट उसको लगता है वो ऊपर भरे, और उसके बाद ये हमारा पोर्टल है कि जिसमें जेके समर्थ एडमिशन पोर्टल्स अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी बच्चा ध्यान से अपलोड करे। बच्चों ने मैंने देखा बड़ी जगह उल्टा पुल्टा कर दिया है, मतलब यहाँ पे उसने डोमिसाइल करना था वहाँ मार्कशीट चढ़ा दी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बड़े ध्यान से उस फॉर्म को भरें कि बच्चे को काफ़ी अलर्ट एक्टिव रहना है और अपना अकाउंट जो वो चेक करना है और अपनी मेल्स भी चेक करनी है। तो मतलब जब बच्चा वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कॉलेज में आएगा, उसके बाद जब उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, थर्ड स्टेप में बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद एक लिंक जनरेट करेंगे, उस बच्चे को ऑनलाइन फीस वहाँ पर देनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर। मैं हूं विकास। इस वक्त मैं उपस्थित हूं सरकारी महिला कॉलेज उधमपुर में, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो नई एडमिशन्स अभी होने जा रही हैं, जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए पहले जो है CUET एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया गया था। उसके बाद एक ये नोटिफिकेशन निकाली गई कि जो CUET एग्ज़ाम है वो कंपलसरी नहीं है। तो इसको लेकर जो आज स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं। जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो गया है कि CUET जिन्होंने दिया है उसका क्या प्रोसीजर है, और जो स्टूडेंट्स CUET एग्ज़ाम के लिए अपेयर नहीं हो पाए हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं प्रोफेसर केवल कुमार, HOD डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, और जो नई एडमिशन्स होती हैं उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो हमें बताएंगे क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी और पूरा विस्तार से सर से जानेंगे। जी गुड आफ्टरनून। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एडमिशन्स हैं सेमेस्टर 1 की अंडर NEP, इसकी लास्ट डेट थी 6 अगस्त को, अब ये 11 को हो गई है। अब इस एडमिशन्स के हमारे 3 मेन स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करानी है। ये हमारा पोर्टल है कि जिसमें जेके समर्थ एडमिशन पोर्टल्स, उसके ऊपर जाके उनको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। दिस इज़ स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप इज़ वेरिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। जिन्होंने अप्लाई किया उनकी वेरिफिकेशन होगी एट द कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल पे उनकी वेरिफिकेशन होगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किए या जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी उसकी वेरिफिकेशन कॉलेज लेवल पे होगी। और थर्ड स्टेप होगा रिलीज़ ऑफ फाइनल लिस्ट, जिसमें बच्चों की एक्चुअल में एडमिशन होगी। थर्ड स्टेप होगा वो। तो अब बच्चों को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कन्फ्यूज़न है कि बच्चों ने फॉर्म भरा तो शायद एडमिशन होगी, वो एडमिशन नहीं हुई इनकी। तो इसके 3 स्टेप जैसे मैंने बोला। आते हैं हम स्टेप 1 के ऊपर। सबसे पहले बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, जिसमें ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन होगी ये दोनों टाइप के बच्चों के लिए होगी। जिन्होंने CUET का टेस्ट दिया उनके लिए भी है, और जिन्होंने नहीं दिया उनको लिए भी यही पोर्टल, इसी पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी है, एक साथ चल रही है। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जब बच्चा करेगा तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज़ जनरेशन ऑफ प्रोफाइल। उसकी प्रोफाइल बनेगी, तो वो बच्चा ध्यान से अपने जो उसमें रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन दे। सेकंड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करने हैं। अब मैंने यहाँ पर देखा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। शायद बच्चा क्या करता है कि बच्चा वहाँ बाहर किसी कैफ़े में जाता है और फॉर्म भरता है, वो एक उसमें से जो सब्जेक्ट है वो भर के लाता है। जैसे उसने इंग्लिश भर दिया, वो तो ठीक है, इंग्लिश भर दिया उसने। अब हमारे पास जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है। इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट में लिमिटेड सीट है, ज़्यादातर जैसे 80 सीट्स हैं। तो बच्चे ने अगर एक ही सब्जेक्ट भरा, और वो जो इंग्लिश है वो बाय डिफ़ॉल्ट भी है पोर्टल के ऊपर, मैंने देखा सबसे पहले इंग्लिश आता तो इजी हो गया, जो बाहर भरने वाला है उसने इंग्लिश उसको टिक किया तो बस बात ख़त्म। अब बच्चे ने एक सब्जेक्ट भरा अगर, तो जब उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी बाद में थर्ड स्टेप में, तो सपोज़ उसका नाम उसमें नहीं आता, तो मुझे बताइए उस बच्चे को फिर एडमिशन कैसे मिलेगी। तो बच्चे को मल्टीपल चॉइस भरनी है।
जब रजिस्ट्रेशन करवा रहा है बच्चा तो ये ध्यान रखे कि एक चॉइस ना दे, वो मल्टीपल चॉइसेस दे, 5-6 जितनी भर सकता है उतनी चॉइसेस भरे, ताकि एक किसी सब्जेक्ट में नंबर नहीं आए तो दूसरे में आ जाए, तीसरे में, चौथे में, 5 में। तो ये सबसे बड़ा इशू है जो कि मैंने अभी तक यहाँ पर नोट किया है। बच्चों ने एक चॉइस दी है या 2 या 3 तक ही मैंने देखे, मैक्सिमम जो फॉर्म मेरी नज़र में आए वो 3 चॉइसेस भरी हैं, तो 3 भी सफिशिएंट नहीं है। मेरी गुजारिश है ये बच्चों से कि बच्चे जितनी चॉइसेस हो सकती हैं प्रायोरिटी वाइज सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट उसको लगता है वो ऊपर भरे, और उसके बाद 2, 3, 4, 5 जितने भी वो भर सकता है चॉइसेस, वहाँ पर जो ऑप्शंस आते हैं उसके वो भरे, ताकि एक जगह उसकी सिलेक्शन नहीं होती, दूसरी जगह हो, तीसरी जगह हो, चौथी जगह हो। अब ये चॉइसेस भरने के बाद ये स्टेप 1 के अंदर आता है, उसको अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी बच्चा ध्यान से अपलोड करे। बच्चों ने मैंने देखा बड़ी जगह उल्टा पुल्टा कर दिया है, मतलब यहाँ पे उसने डोमिसाइल करना था, वहाँ मार्कशीट चढ़ा दी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बड़े ध्यान से उस फॉर्म को भरे। अब ये फर्स्ट स्टेप उसका कंप्लीट हो गया। ये जो स्टेप है ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट लोगों से करवा रहे हैं, करवाइए आप, लेकिन यहाँ पर कॉलेज में हमारे जो प्रिंसिपल मैम हैं उन्होंने एक यहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर खोला है इस रजिस्ट्रेशन के लिए। बच्चों की कोई कुछ पूछना है उनको इसके रिलेटेड, या कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता खुद, तो हम कॉलेज के अंदर भी भरते हैं। तो इसका एक सेल यहाँ पर बना हुआ है कॉलेज के अंदर, तो बच्चे अगर चाहें तो कॉलेज की हेल्प भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। अब जब बच्चे ने फॉर्म भर दिया तो बच्चे को फिर कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो बच्चा घर चला जाएगा, लेकिन ध्यान रखे जब फॉर्म भरा तो वहाँ से अपना जो पासवर्ड उसने बनाया वो वहाँ से कलेक्ट करे और अपने पास रखे। वो जो पासवर्ड है उसका जो अकाउंट जनरेट हुआ वहाँ पर उसको खोलने में काम आएगा, ठीक है। तो बच्चे को सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब फॉर्म भरने के बाद क्या एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं या हायर एजुकेशन कर रहे हैं या पोर्टल के ऊपर हो रही हैं, वो उनका जो अकाउंट बना है उसको लॉगिन करने के बाद उसको दिखती जाएंगी, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है पासवर्ड अपने पास रखे और आईडी अपने पास रखे और अपने उस अकाउंट को टाइम टू टाइम उसको चेक करता रहे। ये नहीं है कि फॉर्म भरा और अपने चला गया तो महीने बाद आया कि क्या बना, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन उसके अपने अकाउंट में मिलेगी। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेरिफिकेशन एट द कॉलेज लेवल। वेरिफिकेशन करेंगे हम। वेरिफिकेशन में बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं है। हम उसने जो मार्कशीट अपलोड की या उसने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए या फिर जो इन्फॉर्मेशन उसने दी उसको हम चेक करते हैं ये सब ठीक भरा है इसने या नहीं भरा। अगर बच्चे ने कोई गलत भरा है उसमें या सर्टिफिकेट आगे पीछे कर दिया उसने, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को फ़ोन करते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरा, पोर्टल के ऊपर ही ऑप्शन है, हम उसको सिग्नल देते हैं, उसकी मेल में चला जाएगा या उसके अकाउंट में चले जाएगा वो सिग्नल के भाई तेरी ये डेफिशिएंसी है। अब बच्चे मैंने ये भी दिक्कत है, बच्चे क्या करते हैं कि उस अकाउंट को देख नहीं रहे हैं, मेल को वो देख नहीं रहे हैं और हमारा फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। अब बताइए हम उसको कैसे आगे चलेंगे। तो उस केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि बच्चे का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो बच्चे को बड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत है इस पोर्ट के ऊपर। फॉर्म तो भर दिया लेकिन उसके बाद जाके घर में बैठ गया तो उससे काम नहीं चलेगा। अपडेटेड रखना है अपने आप को और रिस्पॉन्ड करना है। अगर किसी को यहाँ से कोई सिग्नल जाता है या कोई डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करना है उसने। तो ये स्टेप है हमारा नंबर 2 जो कॉलेज लेवल पे होगा। बच्चों को वैसे यहाँ पर आने की ज़रूरत अभी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा 11 तारीख जब ये एडमिशन ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद 2-3 दिन के अंदर, अब एग्जैक्ट तो हमें डेट नहीं पता लेकिन जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 13, 14, 15 अगस्त को एक लिस्ट निकलेगी, फर्स्ट लिस्ट निकलेगी। वो जो लिस्ट निकलेगी बच्चे के अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चे को खुद दिख जाएगी कि मेरा नाम इसमें आया या नहीं आया। अगर तो उसका नाम आया तो बच्चे को अपनी वेरिफिकेशन करवाने के लिए और एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में आना होगा। और वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मतलब बच्चे ने फॉर्म भर दिया, फर्स्ट स्टेप कर दिया, उसका दूसरा भी हो गया तो इसका मतलब एडमिशन नहीं हुई। एडमिशन तो अब शुरू हुई उसकी, ठीक है। तो जब उसका नाम आ गया तो उसमें यहाँ से डेज दिए होंगे उसको। जैसे आपको भाई 3 दिन का टाइम है फर्स्ट लिस्ट के लिए, सपोज 3 दिन का टाइम है तो 3 दिन के अंदर उसको बच्चे को आना होगा यहाँ पर। अक्सर मैंने देखा जब हम ऑफलाइन एडमिशन्स करते हैं बच्चा कहता है नहीं जी वो 4 दिन बाद आएगा, एडमिशन की डेट के बाद, वो जी मेरे बसंतगढ़ में रास्ता ख़राब था तो मैंने कैसे आना था, ठीक है। तो उससे काम नहीं चलेगा
जब आपकी लास्ट डेट 16 को है, 16 मीन्स 16 को, और टाइम दिया होता है उसमें कि 16 तारीख को 5 बजे तक इसकी डेट है, वो उसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और जो एडमिशन लिस्ट है वो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, दूसरी लिस्ट निकल जाएगी। जो दूसरी लिस्ट निकलेगी उसमें भी वो टाइम देंगे, सब टाइम बाउंड है, तो 2-3 लिस्टें वो निकालेंगे। तो उसके बाद हमें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, आज तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो ये कहती है कि पहले जो CUET वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी एडमिशन होगी, और फिर उसके बाद शुरू होगी किसकी, नॉन CUET वालों की एडमिशन। तो उसका भी प्रोसीजर वही रहेगा, वो भी अपने वहाँ पर जो लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट को, तो वहाँ पर देखते जाएंगे उनका कब नंबर आता है। तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस चलेगी और लगता है कि 20-25 तक ये सारी एडमिशन्स ख़त्म होंगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ये है कि बच्चे को काफ़ी अलर्ट एक्टिव रहना है और अपना अकाउंट जो है वो चेक करना है और अपनी मेल्स भी चेक करनी है। खुद को अपडेट रखना है। खुद को अपडेट रखना है। तो फ़ी को लेकर जो है स्टूडेंट्स के बीच बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है या फिर कॉलेज में आके करना है, तो इसका क्या प्रक्रिया रहेगी सर? मैंने जैसे आपको बताया, ये इस प्रोसेस के 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड स्टेप है यहाँ पर एक्चुअल जो एडमिशन होगी। जब बच्चे की मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, बच्चे को जो टाइम दिया होगा उसके अंदर बच्चा कॉलेज में आएगा और अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं उसकी वेरिफिकेशन करानी है। जब उसके सर्टिफिकेट्स ठीक निकलते हैं, सब उसका वेरीफाई हो जाता है, तो उसके बाद हम एक लिंक जनरेट करेंगे उसकी फ़ीस के लिए। तो मतलब जब बच्चा वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कॉलेज में आएगा, उसके बाद जब उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, थर्ड स्टेप में बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद एक लिंक जनरेट करेंगे, उस बच्चे को ऑनलाइन फ़ीस वहाँ पर देनी है। ये जो फ़ीस है ये ड्राफ्ट की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में नहीं होगी, ऑनलाइन फ़ीस उसको देनी है। ऑनलाइन, ठीक है, एक लिंक जनरेट होगा, लिंक के माध्यम से, हाँ, उसके माध्यम से उसको फ़ीस देनी है, जितनी भी फ़ीस होगी उसकी। थैंक जी। अपना कीमती समय देने के लिए और इतना बारीकी से स्टेप वाइज स्टूडेंट्स तक जो एडमिशन लेने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उन तक अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर केवल कुमार, HOD डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, न्यू एडमिशन्स जो होती हैं उनके कोऑर्डिनेटर भी हैं, और उन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ बहुत ही सरल भाषा में जो है स्टेप वाइज आपके सामने जो है पूरा जो क्या प्रक्रिया रहेगी नई एडमिशन्स को लेकर वो इन्होंने बताई। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोने पे आप अगर बैठे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया था, आपको कन्फ्यूज़न था इस बात को लेकर कि नई जो एडमिशन्स होने जा रही हैं इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, प्रोफेसर सर ने पूरा विस्तार से डिटेल में आपके समक्ष जो है वो जानकारी रख दी है। स्टेप वाइज आपको जो है सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आप बने रहिए खबर जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार।